आदाब दोस्तों, कल जिस तरह से गाजा पट्टी के अंदर जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने कार्रवाई की, जिसमें अब तक 400 के करीब लोग नहीं रहे हैं, उस हमले के बाद इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खबर आ रही है कि इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में अब प्रदर्शनों की जो तादाद है, जो प्रोटेस्ट की जो एक तरह से तादाद थी, वो बढ़ती जा रही है। लंदन से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कई देशों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो वही खबर आ रही है, कई देशों ने अब इजराइल से अपने संबंध तोड़ लिए हैं। साथ ही साथ गाजा से बड़ी खबर है, जहां पर इजराइल के कई सैनिकों के मारे की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ गाजा के लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए दो अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, जिस तरह से कल जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया, जिसमें 400 के करीब लोगों को खत्म किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इसके खिलाफ इजराइल पर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर कार्रवाई करना इजराइल को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं स्क्रीन पर एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यह वीडियो लंदन से सामने आ रहा है, जहां पर इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं। लोगों की सीधे तौर पर यह मांग है कि इजराइल के खिलाफ दुनिया कार्रवाई करे। जिस तरह से इजराइल हमास के नाम पर बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, यह बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसी के चलते आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर किस तरह से लोगों में गुस्सा, जो पहले था ही और जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन पर फिलिस्तीनी झंडों के साथ प्रदर्शन हुआ है और बैनर में साफ तौर पर लिखा गया है कि ज्यूस अगेंस्ट जेनोसाइड, यानी कि जो ज्यूस समुदाय के लोग हैं, जो यहूदी समुदाय के लोग हैं, वो लंदन में फिलिस्तीनियों के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका वीडियो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। यह इजराइल के लिए एक बड़े झटके वाली खबर है, क्योंकि इजराइल लगातार अपनी डिक्टेटरशिप, आप देख रहे होंगे, एक कमजोर मुल्क के ऊपर दिखाने का प्रयास कर रहा है। वहां पर बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है और इसके जवाब में अब ज्यूइश भी लोग जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर वो ये है कि इजराइल से कई देशों ने अपने जो राजनीतिक संबंध है वो तोड़ लिए हैं। आप देखिए कि चिली ने भी ये साफ तौर पर कहते हुए अपने जो राजदूत हैं वो इजराइल से वापस बुला लिए हैं। चिली का साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी इजराइल हमास के नाम पर गाजा में कर रहा है वो एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है और हम इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। इसीलिए हम इजराइल से तमाम जो संबंध है वो खत्म कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने तमाम राजदूतों को भी इजराइल से वापस बुला लिया है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक और मुल्क ने अपने संबंध जो है वो इजराइल से तोड़ लिए हैं। बोलीविया ने भी इजराइल से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने यह कदम उठाया है। खुद बोलीविया के अधिकारियों का, वहां के नेताओं का क्या कहना है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूं। देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। Manifestado, hacemos conocer nuestra decisión como Estado plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza, que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos. Rechazamos el... जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो देख लिया है, अब गाजा पर हमले को लेकर बोलीविया ने इजराइल से तमाम अपने जो संबंध थे वो तोड़ लिए हैं। साथ ही साथ जानकारी यह भी मिल रही है कि यमन की तरफ से अब इजराइल के ऊपर आधिकारिक तौर पर जो कार्रवाई है वो करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद चौतरफा जो इजराइल है वो घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तमाम खबरें हमारे देश की मीडिया के अंदर नहीं दिखाई जा रही हैं और मीडिया में दिखाई भी नहीं जाएंगी, क्योंकि मीडिया इजराइल की चाटुकारिता कर रहा है, इजराइल का गुलाम बन चुका है, जैसा कि लोग लगातार सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मीडिया में आप देखिए
ऐसी खबरें दिखाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इजराइल तो हमारे देश की मीडिया का आका बन चुका है और उसकी गुलामी में मीडिया जुटी हुई है। लेकिन गाजा में जिस तरह से निहत्थे बेकसूर और मजलूम लोगों पर इजराइल जुल्म कर रहा है, उसकी कोई खबर हमारे देश की मीडिया में नहीं दिखाई जा रही है। खैर, दिखाई ही क्यों जाएगी, क्योंकि मीडिया तो आप जानते ही है ना कि मुसलमानों के खिलाफ उनका प्रोपेगेंडा चला जाता है। मुसलमानों के खिलाफ खबरें दिखाना ही मीडिया की पत्रकारिता बन चुका है, जैसा कि रवीश कुमार की तरफ से यह बयान भी सामने आया है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर जो कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए अच्छी खबर हम कह सकते हैं, जानकारी यह मिल रही है कि व्हाइट हाउस की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 60 और मानवीय ट्रक, जो मानवीय सहायता लेकर ट्रक जा रहे थे, वो इजिप्ट पहुंच गए हैं और बहुत जल्द गाजा में उनकी एंट्री हो जाएगी। अगले 24 घंटे में गाजा को 60 और मानवीय सहायता वाले ट्रक सौंप दिए जाएंगे। ये अपने आप में गाजा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ इजिप्ट ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इजिप्ट की तरफ से, वहां के प्रेसिडेंट की तरफ से ऐलान किया गया है, जो लोग इजरायली कार्रवाई में अब तक घायल हुए हैं, उनको अब इजिप्ट अपने देश में लेने के लिए तैयार हो गया है। इजिप्ट पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहा है कि जो गाजा में घायल है वो उनको कहीं ना कहीं इजिप्ट में शिफ्ट किया जाएगा और उनका ट्रीटमेंट भी जो है इजिप्ट के अंदर होगा। ये अपने आप में एक अच्छी खबर गाजा वासियों के लिए है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से मेडिकल जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से गाजा के अंदर कोलैप्स कर गया है, क्योंकि इजरायली सेना लगातार हॉस्पिटल्स को निशाना बना रही है, रेफ्यूजी कैंप्स को निशाना बना रही है, मस्जिदों को निशाना बना रही है, जहां पर लोग शरण लेकर के मतलब अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन तमाम जगहों को भी अब इजराइल बख्श नहीं रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में इजिप्ट ने हजारों लोगों को अब अपने देश में लेने का यह ऐलान किया है। अब देखना होगा कि इससे आने वाले दिनों में कितनी राहत फिलिस्तीन के लोगों को मिलती है। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि इजराइल को गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इजरायली मीडिया ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि 2 से ज्यादा इजरायली सैनिक गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान खत्म कर दिए गए हैं। हमास ब्रिगेड की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और जवाबी कार्रवाई की जा रही है, और इसी कार्रवाई में ये 2 से ज्यादा और इजरायली सैनिक इस दुनिया में नहीं रहे हैं। साथ ही साथ कई के इंजर्ड होने की भी खबर सामने आ रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना के कई बख्तरबंद गाड़ियां और कई जो आर्मी व्हीकल्स होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। उसके बावजूद भी और इसी के फ्रस्ट्रेशन में इजरायली सेना कभी रेफ्यूजी कैंप को निशाना बना रही है, तो कभी निहत्थे बेकसूर जो फिलिस्तीनी हैं उनको टारगेट कर रही है, जैसा कि आप लोगों ने कई जो है वीडियोस में देखा होगा। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।